नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज की यह खबर सीधे तौर पर देवभोग के छोटे और मध्यम व्यापारियों से जुड़ी हुई है, जिनकी रोजी रोटी पर बढ़ती महंगाई के साथ अब नगर पंचायत की बढ़ी हुई मासिक दर भारी पड़ती नजर आ रही है। देवभोग नगर पंचायत के अंतर्गत संचालित अटल व्यवसायिक परिसर को लेकर अब राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर आवाज उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी मंडल देवभोग की महामंत्री श्रीमती अनीता विकास उपाध्याय ने इस गंभीर विषय को लेकर नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं राजेश तिवारी जी को औपचारिक पत्र सौंपा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि नगर पंचायत देवभोग के अंतर्गत संचालित अटल व्यवसायिक परिसर की दुकानों और जो कक्षों की मासिक दर में हाल ही में वृद्धि की गई है, जिसके चलते वहां कार्यरत छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में बाजार की स्थिति अनुकूल नहीं है, ग्राहकी पहले से कम है, व्यापार सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बढ़ाई गई मासिक दर का भुगतान करना अधिकांश व्यापारियों के लिए अत्यंत कठिन साबित हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पहले ही बिजली बिल, कर्मचारियों का खर्च, टैक्स और अन्य देनदारियां किसी तरह पूरी दी जा रही है। अब अचानक मासिक दर बढ़ा देना उनके लिए अतिरिक्त बोझ बन गया है। कई दुकानदारों ने तो यह तक कह दिया है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो उन्हें दुकान बंद करने का निर्णय भी लेना पड़ सकता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए भाजपा मंडल देवभोग की महामंत्री श्रीमती अनीता विकास उपाध्याय ने नगर पंचायत देवभोग के अध्यक्ष महोदय राजेश तिवारी जी से विनम्र लेकिन ठोस अनुरोध किया है। अनीता जी ने राजेश तिवारी जी से अनुरोध किया है, उस अनुरोध के मुताबिक जनहित को ध्यान में रखा जाए, व्यापारियों को आर्थिक स्थिति पर विचार किया जाए, अटल व्यवसायिक परिसर की बढ़ाई गई मासिक दर में यथोचित कमी की जाए, जिससे व्यापारी राहत महसूस कर सके, व्यापारी सुचारू रूप से व्यापार उनका चलता रहे और नगर पंचायत को भी नियमित राजस्व प्राप्त होता रहे। भरोसे के साथ राजेश तिवारी जी से अपील की गई है। अनीता विकास उपाध्याय जी ने कहा कि उन्होंने पत्र में कहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष इस निवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और व्यापारियों के हित में उचित निर्णय लेंगे। निश्चित तौर पर जो वार्ड नंबर 9 है, महादेव मंदिर वार्ड जो है, जो पत्र का जो विवरण इसमें दिया गया है और कहा गया है कि इसमें विचार किया जाए। अब देखना यह होगा कि नगर पंचायत प्रशासन इस मांग पर क्या रुख अपनाता है। क्या व्यापारियों को मिलेगी राहत या बढ़ी हुई दरें ऐसी ही बनी रहेंगी? इस पूरे मामले पर लोकल टीवी छत्तीसगढ़ भी नजर बनाकर रखेगा। अब राजेश तिवारी जी को मैं फोन लाइन पर जोड़ना चाहूंगा और राजेश जी से फोन लाइन पर उन्हें जोड़कर एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। यदि राजेश जी फोन उठाते हैं तो, और राजेश जी फोन नहीं भी उठाते हैं तो उनसे जब भी मुलाकात होगी आमने सामने राजेश जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि राजेश तिवारी जी हर मामले को गंभीरता से लेते हैं और उसमें निर्णय लेने की बात उनके द्वारा कही जाती है। वे कहते हैं कि समीक्षा की जाएगी, समीक्षा के बाद यदि जरूरत महसूस होगी तो काम करेंगे। राजेश जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। राजेश जी, कल आपको बीजेपी ने एक पत्र और सौंपा है। राजेश जी, बीजेपी ने पत्र सौंपने के दौरान आपसे अनुरोध किया है कि अटल आवास में जो व्यापारी हैं उनकी समस्याओं को देखते हुए जो उनका जो पंचायत स्तर पे राजेश जी जो उनसे राशि राजस्व ली जाती थी उतना ही राशि लिया जाए। तो राजेश जी क्या विचार करेंगे इस पर? इस पर विचार किया जाएगा जी, परिषद में इसका निर्णय लेंगे, उसके बाद ही इसका जो भी समाधान निकाला जाएगा। लेकिन वर्तमान में इनका अभी जो चल रहा है वो स्थिति में ही 1000 ही लिया जाएगा वर्तमान। अध्यक्ष महोदय, पंचायत के समय कितनी ली जाती थी राशि? इनका किराया कितना था, अभी कितना बढ़ा दिया गया अध्यक्ष महोदय? पंचायत कालीन में 1000 रुपए था इनका, आगे और पीछे दोनों का। जी अध्यक्ष जी, अब कितना बढ़ाया गया अध्यक्ष जी? इनको जो नोटिस मिला है उसमें 2000 किया गया, लेकिन इसमें हम 20 का रास्ता निकालेंगे। जी अध्यक्ष महोदय, चूंकि लगातार 2 दिन में 2 आवेदन बीजेपी ने आपके पास किए हैं महोदय,
तो चूंकि पहला जो आवेदन है टैक्स को लेकर, टैक्स स्लैब को लेकर, उसमें तो खैर आपने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान क्लियर कर दिया है। अब दूसरा टैक्स आवेदन स्लैब का भी मैं कल जहां तक जानकारी जिसमें 5, 6, 7 दिखाया गया, उनका है जो फ्लैट है जी, माने उनका जैसे 1000 स्क्वायर फीट में 5 से करके 5000, ऐसा वो डायरेक्ट पैसा का कैलकुलेशन है जी, हमारा स्क्वायर फीट का कैलकुलेशन है जी, और लगभग उसमें सामान कुछ हमारा कम ही बैठ रहा है उससे, जी। जहां तक पता किया कल का। तो अध्यक्ष जी टैक्स स्लैब में कुछ जनता को राहत मिलने की उम्मीद है क्या महोदय जी? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टैक्स स्लैब जहां पूरा गरियाबंद जिले के जितने निकाय है, जहां न्यूनतम नहीं आ जाएगा उसी को ही लेंगे हम लोग। तो महोदय जी आपने कल पता लगाया है क्या कहाँ पे क्या स्थिति है? नहीं, मैंने ये लगा जो 5, 6, 7 वाला है वो फ्लैट दर है जी, हमारा कैलकुलेशन अलग है और उनका कैलकुलेशन हमारा नए हिसाब से कैलकुलेशन है, वो पुराना कैलकुलेशन है, फ्लैट ले रहे हो। मतलब राजेश जी मतलब 1000 स्क्वायर फीट में 5000। हाँ, 1000 स्क्वायर 5000 उसमें 10% सूद 500 तो 4500 ऐसा निकल रहा है जहां तक मैं कल पता लगाया। तो राजेश जी आप भी उस प्रक्रिया से चलेंगे क्या नगर पंचायत देवभोग में? उस प्रक्रिया में तो हमारे से भी थोड़ा सा ज्यादा निकल रहा है वो जी। तो महोदय जी अन्य निकाय से पता करता हूँ मैं, जहाँ सबसे कम होगा उसी को ही देखेंगे हम लोग। राजेश जी कब तक आ सकता है निर्णय? अगला परिषद मैंने आपको बताया था पहले भी, परिषद के पहले तो हम निर्णय ले ही नहीं सकते जी, जी। राजेश जी व्यापारियों के संबंध में कब तक निर्णय लेंगे राजेश जी? क्योंकि व्यापारी परिषद में अभी वर्तमान में महोदय क्योंकि व्यापारी एक उम्मीद भरे नजर से अपने नगर पंचायत के मुखिया की तरफ देख रहे हैं। नहीं, उनका पहले मेरे से चर्चा हो चुका था इसका, इस बार में कम कराने के लिए, लेकिन अब जो भी निर्णय तो हमारा परिषद में होता, परिषद में ही होगा। वर्तमान में जो लिया जा रहा है 1000 उतना ही चलते रहेगा उनका, 1000 ही चलते रहेगा जी। मतलब राजेश जी आगामी परिषद की बैठक तक 1000 रुपए रहेगा? हाँ, आगामी परिषद की बैठक जहां तक हो सके मार्च तक ही कराऊंगा अपना जो वार्षिक ये रहता है। जी, जी, जी। राजेश जी परिषद की बैठक में क्या कुछ बढ़ने की उम्मीद है महोदय, क्या लगता है आपको? जहां तक हो सकता है वो बीच का रास्ता ही निकाल लेंगे। जी, जी, मतलब राजेश जी इनको कुछ राहत दिया जाएगा? राहत जरूर मिलेगा। जी, जी, जी। चलिए राजेश जी लोकल टीवी के साथ आपने समय दिया और आप हमेशा लोकल टीवी के लिए राजेश जी जब भी समय देते हैं इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार अध्यक्ष महोदय। जी धन्यवाद। तो राजेश तिवारी जी एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा किसी भी समय हम उनको फोन लगाते हैं, महोदय जी तुरंत फोन उठाते हैं और फोन उठाने के बाद उनकी सबसे अच्छी आदत यह है कि मीडिया के सवालों से राजेश तिवारी जी भागते नहीं हैं। राजेश तिवारी जी एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, सिंपल हैं, सौम्य व्यवहार के, सरल व्यवहार के हैं, लेकिन मीडिया के हर सवालों का जवाब देते हैं। लोकल टीवी उनसे जब भी सवाल पूछता है राजेश जी कभी भी उन सवालों से पीछा छुड़ाकर पल्ला नहीं झाड़ते, भागने का प्रयास नहीं करते। राजेश जी उन सवालों का डट कर सामना करते हैं और डट कर सामना करने के बाद उन सवालों का जवाब देते हैं। राजेश जी ने कल इंटरव्यू दिया था लोकल टीवी को और लोकल टीवी को इंटरव्यू देने के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो टैक्स स्लैब है जो अन्य निकायों में पता लगाऊंगा, पता लगाने के बाद जहां पर कम होगा, कम के आधार पर ही यहाँ पर देवभोग में उसे पारित किया जाएगा और उसी आधार पर हम काम करेंगे, देवभोग की जनता को परेशान होने नहीं देंगे। इसके बाद जो बीजेपी के मंडल महामंत्री है अनिता विकास उपाध्याय जी ने जो आवेदन दिया है उस आवेदन को लेकर राजेश जी ने कहा है कि मेरी कोशिश रहेगी कि मार्च तक 1000 रुपए का जो ये जो टैक्स जो इनसे लिया जाता है उतना ही ये किराया दे। इसके बाद मार्च के बाद जो बीच का रास्ता है, बीच का रास्ता निकाला जाएगा और व्यापारियों को राहत देने की बात नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदय राजेश तिवारी जी के द्वारा कही गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।